पे 6 लड़की हैं। 6 लड़की हैं? हाँ जी, 6 पे 7 पे हुआ है, एक तो ख़त्म हो चुकी है, 6 है अभी। माने 7 लड़की आपकी हाँ, जन्मी 7 थी, जन्मी थी, 7 उसके बाद ये 8वां बच्चा 8वां है। ये हुआ है। अच्छा, तो 6 लड़की, सबसे बड़ी लड़की कितनी है बड़ी है? वो 20 साल में चल रही इस साल। 20 साल की है। तो आपकी शादी कितनी उम्र के? मेरी शादी तो हो गई थी 15 साल में। 15 साल में हाँ, शादी हो गई थी? मेरी 15 साल में हो गई थी। गांव में पहले कर देते थे ना ऐसे, हाँ। जो देहात थे कर देते थे ऐसे, लेकिन अब 15 साल में हुई थी। 15 साल की उम्र में शादी, हाँ जी। और बेटी आपकी वही 16-17 साल में हो गई हाँ होगी? हाँ, इतने में हो गई थी, 17-18 में हो गई, 4 साल हुए नहीं थे बच्चे। 4 साल में। तो टोटल अभी आपके पास 7 बच्चे हैं? हाँ, टोटल 7 8 बच्चे, हाँ बच्चे 7 हैं से करके हुए थे। जी। तो आप लोग जैसे काम वगैरह क्या मजदूरी हैं? करते हैं। मजदूरी, हाँ जी, अब तो ये बेलदारी का काम है हमारा और कुछ बेलदारी नहीं। का काम हाँ है। अच्छा, तो बहन जी, बुरा मत मानना, जी। जैसे कि इतने 7 बच्चे हैं अभी आपके पास, इस छोटे से बच्चे को मिला करके, और आप लोग मजदूरी करते हैं, जी। तो कैसे संभव हो पाता है कि इतने सारे बच्चों को पालना? अब ऐसा है कि कुछ अपनी मानना पड़ती, कुछ दूसरों की भी मानना पड़ती है। उनको लड़का की थी कि लड़का चाहिए, लड़का किसको? लड़का में लड़की हो गई है। इसके किसको? दादा दादी को, दादा दादा दादी को? दादी कहते ना हिस्सा नहीं देंगे हम अगर लड़का नहीं होगा तो। क्यों? कह रहे लड़की लड़की है, लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, लड़की तो अपने घर चली जाएंगी। ऐसे ऐसे होते रहे ना, ऑपरेशन कराया। इसके बाद तो ऑपरेशन दवाई भी खा ली थी मैंने, हाँ। लेकिन ये भगवान की कृपा थी तो सो देना तो दे दिया। दवाई भी फेल हो गई, भाभी ने मना करी, मैंने दवाई खा ली। हाँ। फिर भी 2 महीना था ये पेट में, जब फिर भी वो रह गया। फिर भाभी गुस्सा हो गई मेरी, बोली अब मत कराओ कुछ। अच्छा, तो आपने ये जो 7-8 बच्चे जो आपने जी। जन्मे हैं, वो आपने मर्जी से? हाँ जी, अब मर्जी तो, अब जब मर्जी तो जब दोनों की है, सबकी है, तो हुए अपने आप, ऐसे होंगे नहीं। मर्जी से की? मर्जी तो ये थी कि जब लड़का नहीं था, लड़का के चक्कर में रहते रहते कहीं लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, ऐसे होते ही लड़के। मतलब माने, हाँ। ये कहने का मतलब है कि लड़के की चाह में लड़का लड़की बेचा होती गई, होती और गई होती गई, वो होते होते वो 7 लड़कियां हो गई, हो और गई। 6, मतलब एक जो हाँ आप जी। बता रही हैं हाँ एक्स्ट्रा जी। हुई, 6 लड़कियां हो हाँ गई जी, लड़के की चाह में। लड़का की चाह, चाह तो यही थी और तो कुछ नहीं था। आप चाहती थी लड़का, या? अब चाहने को तो सब चाहते थे, हम भी चाहते थे। अगर नहीं चाहते होते तो वो नहीं होती, लेकिन अब मर्जी तो सबकी थी। लेकिन अब कुछ दूसरों की बात मान के चलना पड़ता है, कुछ अपनी भी सोचना पड़ता है। जैसे जेठानी का था लड़का, वो कह रही थी मेरी लड़की की, जब मैंने रिश्ता करा ना, तो उसने कह दिया लड़का के जो पैर छूते हैं ना वहाँ छेंकते हैं, तो उसे वो कह रही थी मेरा लड़का नहीं जाएगा। मेरा भी मन था कि भाई लड़का हो जाए, मेरे भी नहीं है। राखी बांधने को लड़की को भी चाहिए, तो ये भी मर्जी थी हमारी। आपकी भी मर्जी थी, और ससुर सबके, साहब ने भी कह दिया हाँ, था उनने कि भी कह दिया था, तो वो उधर भी सुनना था। वो अलग था हाँ जी। प्रेशर ऊपर से, हाँ जी। कि भाई एक लड़का होना ज़रूरी है, नहीं जी। तो हिस्सा जी। नहीं मिलेगा। हाँ जी, हम्म, इसलिए होते रहे, हो गए बस ख़त्म। अब ऑपरेशन और कराएंगे। अगर, और जैसे अगर शुरू में मान लीजिए कि पहला, जैसे एक हाँ, लड़की होती या 2 और लड़की बेटा हो थी, जाता उसके तो बाद बस अगर, ऑपरेशन हो जाता, तो दिक्कत ना कोई होती दिक्कत कुछ? नहीं होती। फिर इतने लड़का तो सारे होना में चाहिए, लड़का इतने काय होना। के लिए होती। हम्म। तो सब जो ऊपर वाले को अच्छा लगा उसने दी हैं, लेते रहे। लेकिन जो है अपने करते खाते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, बस और तो क्या। आपकी सोच क्या है, लड़का और लड़की, मतलब? सोच तो भाई साहब, जो लड़की सुख देती है लड़का नहीं देते, वो तो सब कोई जानता है। लेकिन अब सोच ये है कि सबकी सुन के अपने भी मन की अंदर से ले आना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि लड़का नहीं होता तो मतलब वो लड़की तो क्या अपने घर भाग जाएंगी, तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, ये भी देखना पड़ता है। सोचते रहे, करते रहे। तो आप तो लड़कियों को ही ज़्यादा पसंद करती हैं? हाँ, मुझे तो लड़की अच्छी लगती है। मुझे तो लड़की मेरी बहुत सुख देती है मुझे। अच्छा। घर पहुंच जाऊं तो मैं अपनी खाना की थाली नहीं धोती कभी भी। मेरी अच्छा। लड़की सब करती रहेंगी, लेकिन अब हाँ। सबकी सोच के आगे नहीं चल पाती है अपनी। हम्म, तो बाकी यही है कि देखिए, लड़का और लड़की एक समान ही एक होते हैं, समान होता है, कुछ उसमें अंतर नहीं है। दोनों ही, बेटा और बेटी होती दोनों ही बराबर ही। संतानें देखो, हैं। माँ को तो सब प्यारे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ये तो है ना कि बेटी कहीं अलग से आई है और बेटा कहीं अलग से आया, लेकिन माँ को तो सब अच्छे लगते हैं, चाहे हो जाए सब बड़ी बराबर हैं। लेकिन अब जो जितना लिखा होता है उतना मिलता भी है, ऐसी बात नहीं भाई साहब। अगर वो मेरे नसीब में इतनी थी भी, जब तो हुई हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन ये है कि
लड़का और लड़की में फ़र्क शायद माता पिता भले ना करें, लेकिन और जो रिश्ते हाँ, होते जो हैं रिश्ते जैसे होते हैं जेठानी करते हैं, है, जेठानी देवरानी है, है, ससुर पूरा हैं, परिवार करता है। रिश्तेदार और हैं। हमारी तरफ ज़्यादा करता है, अच्छा, हमारी तरफ बहुत ज़्यादा कहाँ करता से हैं है। आप वैसे? महोबा। महोबा में। हाँ जी। तो महोबा में ये सब चीज़ें हाँ, ज़्यादा ये चलती ज़्यादा हैं। करते हैं। अगर लड़का नहीं होगा तो ये कहेगी नठिया हुई है। क्या चीज़? औलाद नहीं है, इसका संतान नहीं है, लड़की संतान नहीं है, क्यों? ऐसे बोलते हैं। वहाँ ऐसे ही वहाँ बोलते हैं हमारे महोबा तरफ, एक ज़्यादा भाषा है। वहाँ लड़कियों को संतान लड़कियाँ मानते ही ना नहीं मानते है। ना है, लड़का को मानते हैं। चिराग ही है, क्या लड़का है चिराग, लड़की तो क्या है, तो इस वो हिसाब तो से पराया तो धन है। इस हिसाब से तो महोबा में फिर महोबा में बहुत ज़्यादा होंगे ऐसे, बहुत होंगे। किसी किसी पे 9 लड़की हैं, 10 बाप रे। ऐसे हैं। लेकिन सब किसी पे जल्दी हो जाते तो अपने 1-2 बच्चे होते हैं, हो जाता, जैसे लड़का हो गया लड़की हो गई, अपना ऑपरेशन करा लिया हैं। और किसी पे कई ऐसे भी है जो शहर में रहने लगे तो 1-2 लड़की हैं, मेरी बहन की लड़की पे 2 लड़की हैं, उसने ऑपरेशन करा लिया। अच्छा, उन पे अभी मास्टर हैं, तो उन्हें अपनी ऑपरेशन करा लिया। तो वहाँ उधर ये ज़्यादा चलता है कि हाँ, वहाँ ये ज़्यादा लड़कियों को संतान ही नहीं नहीं मानते मानते। माना जाता। तो उनके साथ कोई व्यवहार अच्छे से करते हैं लोग, या व्यवहार भी उसी तरीके का होता है कि? व्यवहार यही होता है कि जिस पे लड़की होंगी ना, ज़्यादा बुलाएं चलाएंगे नहीं। हम्म, जैसे कुछ शादी ब्याह हो गया, अरे उस पर तो क्या है, लड़की हैं। अरे हाँ, ऐसे मानते हैं, बुजुर्ग सा मानते हैं जो, कि उस पर तो लड़की है। मुझे कुछ दिन तो हमारे घर वालों ने पैर न छुपाए परिवार में, अरे उस पर लड़की हैं, ऐसे ना मेरी लड़की के पैर छुए उस पर लड़की हो जाए। पैर छूने से हाँ, ट्रांसफ़र हो जाएगा हाँ, क्या? ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। हमारे तरफ यही होता है ज़्यादा। मतलब लड़कियां होने से समाज से छेक दिया जाता है, हाँ, मतलब हाँ, एक अलग सा व्यवहार किया अलग सा जाता है व्यवहार कि होगा, आप। वो व्यवहार नहीं रहेगा, जो लड़का रहेगा वो व्यवहार नहीं रहेगा। आदमी मुंह पे नहीं कहेगा तो एक दूसरे के मुंह पे कहेंगे कि उस पर तो क्या है, लड़की है, लड़का थोड़ी है उस पर, उसका आगे वंश बढ़ नहीं ना है, लड़की है, ऐसा बोलते हैं हमारे तरफ। मैं आपसे बात नहीं करी थी, उससे पहले मुझे ये लग रहा था कि आ, मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि अरे इनके पास तो पहले से ही इतने सारे बच्चे हैं, मतलब ये नहीं बताया था कि सारी लड़कियां हैं, लड़की हैं। ऐसे करके कि 7 लड़कियां हैं और ये उसके बाद ये सब। तो मुझे लग रहा था कि क्या ज़रूरत है, वैसे ही देखो, हम लोग इतना, आप लोग इतना सफ़र करते हैं, इतना परेशानी में अपना देखो जीवन जीते परेशानी हैं, तो भाई मजदूरी सब करते होती हैं। है, हम ये तो हर चीज़ में है कि देखो हर चीज़ महंगाई है, मजदूरी करने वाले को बहुत मुसीबत है, लेकिन मुसीबत देखनी है और 4 लोगों के ताने भी सुनने हैं तो वो भी देखने हैं, इसलिए हुई हैं। इसके पापा तो ना जब भी कह रहे, ये हुई थी बड़ी हुई थी, कह रहे ऑपरेशन करा ले, हम्म, हम इसी सेक्टर 30 में हुई थी लड़की। तो जो जो भाई साहब हैं उनको, उनके लिए कोई ज़्यादा ना, परेशानी उनको नहीं? नहीं है कोई परेशानी, वो तो जब ही उनको कहते थे ऑपरेशन का, मेरी सास आ गई थी, उन्होंने कराने दिया था, हम्म, जब ही हो जाता हमारा ऑपरेशन, कह रहे नहीं लड़का चाहिए, ठीक है। मतलब एक संतान होना, बच्चे होना निजी मामला होता है, निजी अपने फैसले होते हैं, लेकिन इन फैसलों को समाज प्रभावित करता है इस तरह से कि जैसा कि बहन जी बता रही हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें समाज से बहिष्कृत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अलग थलग सा कर दिया जाता है, व्यवहार समान नहीं होता, आसपास के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, वो अलग दृष्टि से देखते हैं, आदर सम्मान नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी वजह हैं। तो इन्हीं वजहों को खंगालने के लिए हमने इस मुहिम को छेड़ा है, और इस मुहिम में बहन जी से भी हमने बात की, क्योंकि बहन जी की काफ़ी उम्र है और इस उम्र में ये बच्चा इनको हुआ है, और क्यों हुआ है वो कारण जानना था कि क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से इस उम्र में ये बच्चा उनको ये करना पड़ा। लेकिन सही बात यही है कि कभी ना कभी समाज और आ रहे बहुत सारे जो रीति रिवाज होते हैं, ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसा कि बहन जी की जीवन को ये रीति रिवाज और बड़े जो घर में हैं उन लोगों ने ये प्रभावित किया। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि जनसंख्या वृद्धि में, देश की जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या में कहीं ना कहीं पुरानी सोच, रीति रिवाज और समाज का भी कहीं ना कहीं इसमें दबाव रहता है, जिसके कारण फलस्वरूप इस तरह की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब ये देखिए, लड़का होगा लड़की होगा ये इनके हाथ में नहीं था, है ना, और ये किसी के भी हाथ में नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं।
लड़का होगा लड़की होगा वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि लड़का चाहिए था सबको ही लड़का चाहिए था, इस वजह से ये ऐसा हुआ। तो यही है, अब इतनी बातचीत में ये चीज़ आपके सामने निकल कर के आई है, तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को अब बदलने का समय आ गया है, क्योंकि हम बढ़ते बढ़ते देश में 144 करोड़ हो चुके हैं, और संसाधन क्योंकि उतने ही हैं, प्राकृतिक संसाधन उतने ही है। क्योंकि अभी संसाधन की बात आई तो जैसे बहन जी हैं, मैंने आपको मजदूरी करते देखा है, आप काम करती मजदूरी हैं, करती हूँ। भाई साहब भी इनके जो पति हैं वो भी काम करते हैं। अब 2 लोग मजदूरी करके कितना कमा लेते हैं, और मजदूरी भी कभी लगती कभी नहीं लगती है। उसमें उसमें इनको 6 बेटियों की अपनी शादी करनी है, उनका घर बसाना है, उनकी देख रेख करनी है, और इस नन्हे से बच्चे की परवरिश करनी है, इसकी शिक्षा पे भी काम करना है। तो ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे मतलब बच्चों की परवरिश करना, उनको अच्छी सीख देना, अच्छी शिक्षा देना, उनको ज़रूरी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना, 2 मज़दूरी करने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। अब आप इनकी मुश्किल को समझने की कोशिश कीजिए कि एक लड़के की चाह में या दबाव में, ये लड़के की उम्मीद में ये लोग लगातार कि 6 लड़कियां हो गई। अब कितना मुश्किल रहेगा उन 6 लड़कियों को शादी करना और उन्हें पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें करना। हमने 10-10 बजे रात लोग काम करा है ओवर टाइम में, यही मॉल में काम चलता रहा। तो ये पे अभी 1 महीना पहले काम बंद करा है मैंने, ना 10-10 बजे रात तक काम करा, पूरा दिन करा है, रात के 10 बजे तक 2 दहाड़ी मिल जाती थी। करते रहे। अब भाई बच्चे हैं, परिवार है, पढ़ाना लिखाना है, खाना पीना है, और अब शादी है लड़की की अप्रैल में, 11 अप्रैल की शादी है। अभी ये बच्चा, इसमें भी खर्चा हुआ होगा, इसमें भी काफ़ी खर्चा हो गया। अब लड़की की शादी, उसमें भी खर्चा होगा, इसमें भी फिर खर्चा, लड़की की शादी होगा, फिर खर्चा होगा। इसमें भी खर्चा तो होता ये लोग रहेगा। पनप ही नहीं पाएंगे कभी, ये उस तरह से चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे देश भर में परिवार हैं जो पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच, पुराने चल रहे रीति रिवाज, है ना, उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, और ये प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बात है समाज और देश भी प्रभावित होगा। तो अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी, है ना। ये लोग तो दोनों मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी तरह से। हो सकता है कि कुछ एक परिवार ऐसे भी हैं जो जिनकी, जैसे आप हैं, भाई साहब हैं, वो शराब पीने लगे, कुछ एक ऐसे सही होते हैं बात नशे, होते है ऐसे। तो नहीं हो पाता उस तरह से, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सवाल था, उस सवाल का जवाब हमें बहन जी से मिल गया है, और ये कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है, सबको सोचना चाहिए इसके बारे में कि अब इन सारी चीज़ों को हमें रोकना है। पुरानी ये जो चल रहे हैं उस तरह की चीज़ों को हमें अब यहीं विराम दे देना है, इससे पहले कहीं और देर ना हो जाए। तो आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय भी हम लोगों को दीजिए कि इसमें आप सबका क्या सोचना है, और आप इन समस्याओं को लेकर आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। क्योंकि ज़िम्मेदारी केवल हमारी, बहन जी की या और सब लोगों की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी प्रत्येक देश के नागरिक की है कि हम जनसंख्या वृद्धि पर अब लगाम लगाएं, है ना। ये है ना, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उससे प्रभावित होगा, हर व्यक्ति। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आप सभी की जिम्मेदारी है, और आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस समस्या को लेकर क्या कर रहे हैं, या आपकी तरफ से क्या कदम रहेंगे या सुझाव रहेंगे। धन्यवाद।